को यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। लगभग अंतिम ही जा रहा है। तो आज क्या देख लो आज है क्रांति मारे हैं चुंबकीय अनुनाद। अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई। तो पहले क्या था, पहले एक्सरे से लिया था फिगर शरीर का, तब अल्ट्रासाउंड हुआ, तब हुआ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यानी वैसी युक्ति जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर शरीर के अंदर के प्रत्येक भागों का प्रतिबिंब लिया जाता है, उसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं। अब यह मशीन ऐसा आ गया कि जो चुंबक के आधार पर शरीर का पहले एक्सरे था, तब अल्ट्रासाउंड आया, उसमें भी दोष पाया जा रहा है, और तब एमआरआई आया। इससे बहुत कम हानि होती है। जब शरीर का फिगर लेता है, शरीर के प्रत्येक के अंदर भाग का फिगर लेता है, तो जिस युक्ति के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर शरीर के प्रत्येक भागों का, शरीर के अंदर के प्रत्येक भागों का प्रतिबिंब लिया जाता है, उसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई कहते हैं। इसे चुंबक औषध भी कहा जाता है। चुंबक औषध यानी चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। देखेंगे वैसी युक्ति जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर शरीर के अंदर के प्रत्येक भागों का
प्रतिभागों का प्रतिबिंब लिया जाता है उसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं। प्रतिबिंबन कहते हैं, प्रतिबिंबन एमआरआई कहते हैं। इसे चुंबक औषध भी कहा जाता है। चुंबक औषध भी कहा जाता है। औषधि, चुंबक औषध भी कहा जाता है। कहा जाता है, इसका मेन पॉइंट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव इसका आ जाइए। तो बताते हैं हमारे शरीर में सभी धातुओं का होना अनिवार्य है। हमारे शरीर में सोडियम व पोटेशियम के कारण नसों में विद्युत सक्रियता यानी विद्युत दौड़ता है। अगर नस में ब्लड चल रहा है तो स्वतः नहीं चल रहा है। यदि सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो रक्त का जो संचालन है वह धीमा पड़ जाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम के कारण नसों में विद्युत सक्रियता उत्पन्न होती है। जहां विद्युत है वहां चुंबक है। इसे हमारे शरीर में चुंबक है। हमारे शरीर में जो चुंबक है वह पार्थिव चुंबक का, पार्थिव चुंबक का 1/11वां भाग है। जो चुंबक है वह पार्थिव चुंबक का 1/11वां भाग है। पार्थिव क्या होता है सुन लो। तो चुंबक निर्जीव है। यदि चुंबक की शक्ति देखा जाए तो उसका अधिक उपयोग हो रहा है। जैसे मोबाइल में, रेडियो में, टेलीविज़न में यह आयनमंडल से तरंगें को आकर्षित करती है। आयनमंडल में रेडियो तरंग है, उसको चुंबक से खींचते हैं। इसे देखिए मोबाइल में क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है, तो चलता है मोबाइल। उसके बाद चुंबक से एमआरआई बन गया। इससे फिगर लिया जाता है। और आगे बताएंगे, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन जिस क्रिया से सूर्य के समान प्रकाश निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, उसे
चुंबक का दीवार, चुंबक का बर्तन इत्यादि में प्रयोग किया जा रहा है। तो चुंबक को इसे पार्थिव कहा गया है। जैसे आप घर में मिट्टी से बनाकर मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सब गौरा गौरी पूजा करते हैं मिट्टी बना करके, और वह मिट्टी से पूरा वरदान मांग लेते हैं, क्योंकि भगवान ये चाहिए वो चाहिए, सही मिल भी जाता है। तो उसको कहा गया पार्थिव, जिसे मिट्टी से बनाकर लोग उसमें प्राण देते हैं। तो वह आदमी से भी अधिक महान। अब वहाँ व्यक्ति को खराब से नहीं मांगा, लेकिन उनसे पूरा चीज मांग लेते हैं हम लोग। तो मिट्टी से बनाकर जो मूर्ति बनता है उसमें शक्ति भगवान के समान तुल्य होता है शक्ति, उसको कहते हैं पार्थिव पूजा कहा जाता है उसको। तो उसी प्रकार चुंबक क्या है, पार्थिव है, और उसकी शक्ति महान है तो निर्जीव की शक्ति महान है। तो हमारे शरीर में पार्थिव चुंबक का एक अरम्मा भाग चुंबक है। हृदय और मस्तिष्क विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा प्रतिबिंब लिया जाता है। 1974 में जब प्रयोग द्वारा देखा गया, कुछ जलीय जीव के शरीर में चुंबक पाया जाता है, जैसे डॉल्फिन, व्हेल, चिंकट, मधुमक्खी, यह उत्तर दक्षिण हमेशा तैरता है चुंबक के कारण। चाहता हम पूरा पश्चिम हो, लेकिन चुंबक शरीर में अधिक है, उत्तर दक्षिण कर देता है। इससे हमेशा डॉल्फिन तैरता उत्तर दक्षिण तैरता है। तो ये बताना चाह रहे थे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा कि हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम के कारण नसों में विद्युत सक्रियता उत्पन्न होती है। इस विद्युत के कारण सक्रियता के कारण शरीर में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है। हमारे शरीर में पार्थिव चुंबक का एक अममा भाग चुंबक पाया जाता है।
चुंबक पाया जाता है, एक रम्मा भाग चुंबक पाया जाता है। 1974 ईस्वी में प्रयोग द्वारा यह देखा गया डॉल्फिन, व्हेल, चिंकट, झींगा मछली, डॉल्फिन, व्हेल, चिंकट जलीय जीवों में शरीर में चुंबक पाया जाता है। इसलिए वह उत्तर और दक्षिण दिशा में तैरता है। मधुमक्खी के शरीर में भी चुंबक पाया जाता है। तब यदि हमारा शरीर सूखा हो तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है। 30,000 ओम। सूखा शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। यदि भीग गए हैं या कहीं कटा हुआ हो, अंतस्थ हो, तो करंट मार देता। देखिए, तो भींगा शरीर का प्रतिरोध भींगा शरीर का प्रतिरोध 200 से 200 ओम 300 ओम होता है। 200 से 300 ओम होता है। अच्छा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का नाश होता नहीं है, फिर भी हम विद्युत बिल क्यों चुकाते हैं? इलेक्ट्रॉन आती है एनटीपीसी से। हम जानते हैं परमाणु नष्ट होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाश होता नहीं है, तो फिर भी हम विद्युत बिल क्यों देते हैं? क्वेश्चन आज आपको कि इलेक्ट्रॉन का नाश नहीं होता है, फिर भी हम विद्युत बिल क्यों देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का नाश होता नहीं है, लेकिन
एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी में विद्युत उत्पन्न होती है, तो वहाँ कोयला जलता है, मजदूर काम करता है, पॉल गढ़ने में, तार गढ़ने में सब खर्च होता है, तो उस मजदूरी का दाम दिया जाता है। जो कॉस्ट बैठता है उसका दाम दिया जाता है। तो लिखेंगे क्या कि थर्मल पावर से विद्युत धारा को घरों तक लाने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा का मूल्य विद्युत बिल के रूप में चुकाया जाता है। थर्मल पावर से, एनटीपीसी से बता रहे हैं, उत्तर है पावर से घरों तक विद्युत धारा लाने में कोयला जला, मजदूर काम किया, ऊर्जा की खपत होती है, इस ऊर्जा का मूल्य विद्युत बिल के रूप में चुकाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का नाश होता नहीं है, लेकिन फिर भी चुकाया जाता है। तो उसी ऊर्जा का कोयला जला, मजदूर काम किया, उस मजदूर जो खर्च आता है उसका हम लोग बिल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाश होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं और आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसका मूल्य हम लोग चुकाते हैं। अब आओ कुछ आ जाओ ट्रांसफार्मर में आ जा तुम लोग। ट्रांसफार्मर क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बनावट का वर्णन करें। ट्रांसफार्मर क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? बनावट का वर्णन करें।
तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के विभवांतर को कम या अधिक करता है। विद्युत धारा के विभवांतर को कम या अधिक करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। उत्तर देखिए इसका। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर तो वैसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम या अधिक करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी ट्रांसफार्मर या वैसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा के विद्युत धारा के विभवांतर को उच्च या निम्न करता है, कम या अधिक करता है, घटाता या बढ़ाता है। विभवांतर को उच्च या निम्न करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। धारा नहीं, विभवांतर को। धारा कम नहीं करता है, विभवांतर को घटाता या बढ़ाता है, उसे आपको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर यह दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई और अपचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वैसा ट्रांसफार्मर जो विद्युत ऊर्जा के
धारा के विभवांतर को विभवांतर को बढ़ाता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो वैसा ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो विद्युत धारा को नहीं, उसके विभवांतर को याद रखिएगा। अगर विभवांतर ज्यादा तो धारा कम। जो विभवांतर को ज्यादा करता है धारा कम निकलता उससे, जो विभवांतर को कम करता अधिक करता धारा उससे अधिक निकलता है, वो तारित करता भी। तो सुन लो, जो विद्युत धारा के विभवांतर को घटाता है, उसे विभवांतर को घटाता उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर कहते हैं, बात जान लो। विभवांतर अधिक तो धारा कम। आगे हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। विभवांतर ज्यादा तो धारा कम। अब विभवांतर कम तो धारा अधिक। बस सुन लो नोट में, आगे आगे बता रहे हैं नोट में। विभवांतर अधिक जो ट्रांसफार्मर विभवांतर अधिक करता है उससे धारा कम निकलती है, कम, तथा विभवांतर कम तो धारा अधिक होती है। इसको आगे साबित कर रहे हैं, आगे इसको सत्यापन करेंगे।
तब आएंगे बायोट और सावर्ट लॉ। बायोट और सावर्ट लॉ आएंगे तो देखो बनावट समझो, इसमें ई आकार का पत्ती होता है, ऐसे देखिए है ऐसे, ई आकार का पत्ती होता है, ऐसे लोगों को जोड़ दिया जाता है इससे। तो ई आकार क्या है, अब फिर देखो ई आकार के बना दो, बीच में खाली रह जाता है, आयताकार बन जाता है, लेकिन पत्ती रहता है, ई आकार का पत्ती रहता है, ई आकार का पत्ती रहता है। देखो ऐसे है, समझो। ई आकार का नम लोहा का पत्ती है, और इधर ब्रश किया हुआ तांबा का तार जुड़ा होता है।
का जुड़ा होता है, बीच में ऐसा था परिनालिका का कॉइल, इसको सटाने रहता है। देखो ये ई आकार का नरम लोहा का पत्ती, लोहा का पत्ती है। ये ब्रश क्या हुआ, ये ब्रश क्या हुआ, तांबा का तार है। ब्रश क्या हुआ, तांबा तार की कुंडली है। तुम साफ सही से साफ साफ लिखो इसको। कुंडली है, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसका तांबा का तार, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। यह प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली है, इसका नाम प्राथमिक कुंडली। कुंडली, इसका नाम द्वितीय कुंडली। इससे एसी धारा प्रवाहित करते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है। देते हैं। बनाता चुंबक, विद्युत चुंबक, इसमें दिए प्रत्यावर्ती धारा, आरोपित करते हैं कि बनता चुंबक। चुंबक बनता है तो विद्युत वाहक, देखो तार ने सटा हुआ, देखो तार कैसे सटा हुआ है, तार ने सटा हुआ है। इससे यह जुड़ा नहीं, इससे यह जुड़ा हुआ है कि बनाता चुंबक। चुंबक बन जाता है तो विद्युत वाहक बल के द्वारा प्राथमिक कुंडली से धारा पहुंचती कहाँ, द्वितीय कुंडली पहुंचती है। तो प्राथमिक कुंडली की धारा आईपी, विभवांतर ईपी, और द्वितीय कुंडली की से धारा आईएस, सेकेंडरी आईएस, विभवांतर ईएस। बनावट है, बनावट है।
तो बनावट है। ई आकार का ई आकार का नरम लोहा का ई आकार का नरम लोहा का पत्ती को व्यवस्थित करने से व्यवस्थित करने से व्यवस्थित करने से आयताकार अंतःक्रोड कर्ण खाली करने से आयताकार आयताकार अंतःक्रोड आयताकार अंतःक्रोड का निर्माण होता है। इसके दोनों सिरा पर ब्रश किया हुआ तांबा के तार लपेटा जाता है। जिस सिरा से प्रत्यावर्ती धारा आरोपित किया जाता है उसे प्राथमिक सिरा कहते हैं। सिरा कहते हैं। प्राथमिक सिरा से विद्युत धारा प्राथमिक सिरा से विद्युत धारा विद्युत वाहक बल के द्वारा दूसरा सिरा पर पहुंचती है।
पहुंचती है, पहुंचती है, अब पहुंचती है, इस प्रकार ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। होती है, निर्माण होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाही धारा आईपी विभवांतर ईपी, विभवांतर दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर ईपी, तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति P बराबर वी आई, फॉर्मूला बड़ा विद्युत धारा बता दें। विद्युत धारा में P बराबर वी आई, तो पी एस बराबर प्राथमिक पीपी, यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति पीपी बराबर विभवांतर ईपी गुना ईपी, और द्वितीय कुंडली द्वितीय कुंडली से निकली धारा IS विभवांतर ES, सेकेंडरी ES, तो द्वितीय कुंडली की शक्ति P बराबर विभवांतर, यहाँ ES है, ES गुना IS, यानी EP है प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, IP है प्राथमिक कुंडली प्रवाही धारा। यह धारा विद्युत वाहक बल के द्वारा बाहर निकलती है, तो द्वितीय कुंडली से प्रवाही धारा IS विभवांतर ES, तो शक्ति P बराबर वी आई ES गुना IS, तो दोनों कुंडली का पत्ती समान है, कुंडली समान है, तो शक्ति भी समान होगी। दोनों सिरा पर
तार के फेरों की संख्या समान होती है, इसलिए दोनों कुंडली की शक्ति समान होगी, शक्ति समान होगी। तो कह सकते हैं ईपी गुना आईपी बराबर ईएस गुना आईएस, यानी प्राथमिक कुंडली की विभवांतर बराबर ईपी प्राइमरी प्राथमिक कुंडली आईपी प्राथमिक कुंडली की धारा ईएस सेकेंडरी कुंडली द्वितीय कुंडली की धारा आईएस द्वितीय कुंडली से प्रवाहित धारा। अब तुम बताएंगे यदि विभवांतर हो जाएगा 10 गुना, यदि द्वितीय कुंडली का विभवांतर प्राथमिक से 10 गुना है, विभवांतर 10 गुना, तो धारा कम जाएगा, धारा कम जाएगा। देखो तो विभवांतर ज्यादा, धारा कम। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली है, इसमें धारा दिए हैं आईपी, विभवांतर ईपी, शक्ति P बराबर VI, विभवांतर गुणे धारा। ये विद्युत धारा हम साबित किए थे। तो P बराबर VI, तो V बराबर EP, I का मान IP, EP गुना IP, द्वितीय कुंडली से निकली हुई धारा IS, विभवांतर ES, द्वितीय कुंडली की शक्ति P बराबर VI, ES गुना IS। दोनों सिरा पर तार के फेरों की संख्या समान होती है, इससे दोनों कुंडली की शक्ति समान होगी। EP गुना IP बराबर ES गुना IS, EP गुना IP बराबर ES गुना IS। शक्ति आपस में भिन्न होगी क्योंकि कुंडली का फेरों की संख्या समान है, तार के पत्ती की संख्या भी समान है, कि दोनों शक्ति समान हो जाएगी। इसलिए EP गुना IP बराबर ES गुना IS। EP प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, IP प्राथमिक कुंडली की शक्ति, ES द्वितीय कुंडली की शक्ति, IS द्वितीय कुंडली से प्रवाहित धारा, EP प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, IP प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, ES द्वितीय कुंडली का विभवांतर, IS द्वितीय कुंडली से प्रवाहित धारा, उससे बाहर धारा निकलेगी, ये धारा आती धारा निकलती बाहर। यदि विभवांतर 10 गुना, धारा कम हो जाएगा, विभवांतर ज्यादा धारा कम,
विभवांतर कम धारा अधिक, वो दिखा रहे हैं क्वेश्चन दे करके। देखिए यदि द्वितीय कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली का विभवांतर द्वितीय कुंडली का विभवांतर प्राथमिक कुंडली के विभवांतर का विभवांतर का 10 गुनी है। तो द्वितीय कुंडली की धारा कितनी गुनी होगी? बोलिए, देख कितना आसान है कि प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, तो प्राथमिक कुंडली का हल का विभवांतर ईपी
द्वितीय कुंडली विभवांतर यस बराबर प्राथमिक कुंडली का 10 गुना 10 ईपी। प्राथमिक कुंडली का विभान द्वितीय कुंडली का विभांतर प्राथमिक कुंडली की विभांतर का 10 गुनी है, तो प्राथमिक कुंडली की विभांतर ईपी और द्वितीय विभांतर ईएस बराबर 10 ईपी। ईएस बराबर 10 ईपी। ईएस बराबर 10 ईपी। तो हम कह सकते हैं ईएस गुना ईपी गुना ईएस गुना आईएस। ईएस 10 ईपी ईपी कर जाएगा ये। आई बराबर 10 आईएस गुना तो भाग आईएस 1/10 गुनी कम हो जाएगा। देखिए आईएस बराबर 1/10 आईपी। द्वितीय कुंडली से बाहर प्रवाहित धारा कुंडली से धारा प्राथमिक का प्राथमिक कुंडली का एक बटा 10 गुनी है। धारा कम गया, विभवांतर ज्यादा तो धारा कम। कम तो यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन देखिए हम। यदि द्वितीय कुंडली का विभवांतर प्राथमिक कुंडली का विभवांतर का 1/10 गुनी है, तो द्वितीय कुंडली की धारा कितनी गुनी हो जाएगी? अब देखो तो है क्या, देखो यहाँ क्वेश्चन दे दिए हम भी। देखिए क्या है, अबरी क्या है कि विभवांतर बटा 10 गुनी विभवांतर कम हो गया। विभवांतर ईपी
विभवांतर हो जाएगा यस बराबर प्राथमिक का 10 गुनी 1/10 ईपी मानक प्राथमिक विभवांतर ईपी है, दूसरे 1/10 गुनी 1/10 ईपी है, तो ईपी गुना ईएस, ईपी गुना आईपी ईएस गुना आईएस, ये 1/10 गुनी है, ईएस 1/10 ईपी कट गया ही, आईपी 1/10 आईएस, तिरछा तिरछी गुना तिरछा तिरछी गुना तो द्वितीय कुंडली से प्रवाहित धारा प्राथमिक का 10 गुना हो गया। प्रवाहित धारा प्राथमिक कुंडली का 10 गुना है, दस गुना है, तो विभवांतर कम, तो विभवांतर कम लेकिन धारा अधिक है, धारा अधिक है, अतः यह अपचायी ट्रांसफार्मर है, यानी कम वाला है, विभवांतर कम, देखो क्या विभवांतर 1/10 गुनी होनी, विभवांतर कम हो गया, धारा 10 गुनी हो गया, विभवांतर कम तो अपचायी, विभवांतर कम धारा अधिक, और यहाँ इसका विभवांतर 10 गुना, तो धारा कम निकलेगा। अब विभवांतर 1/10, धारा 10 गुना हो गया, तो विभवांतर अधिक ऊंचाई, धारा कम निकलेगा, विभवांतर कम अपचाई, ट्रांसफार्मर जो है धारा कम बेसी करता नहीं है, या विभवांतर को कम अधिक करता है, विभवांतर अधिक कर दिया ऊंचाई, विभवांतर कम किया अपचाई, विभवांतर 10 गुना हो गया इसका, ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा 1/10 और धारा कम निकलेगा, विभवांतर 1/10 गुनी विभवांतर कम हो गया, धारा अधिक निकलेगा। तो जिस ट्रांसफार्मर में या तार में अधिक विभवांतर हो
तो धारा कम जाएगी, तो विभवांतर कम धारा अधिक हो जाएगी। ये ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया आपको। जब नहीं पूछता है, खाली पूछता है ट्रांसफार्मर का क्या काम है, कमी विभवांतर को कम या अधिक करना। ट्रांसफार्मर के विभवांतर को कम या अधिक करना। देखो अब क्वेश्चन है, थर्मल पावर से विद्युत धारा घरों तक किस प्रकार पहुंचती है। तो थर्मल पावर से बाढ़, कहलगांव, एनटीपीसी, ये थर्मल पावर है। तो जहां विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे थर्मल पावर एनटीपीसी कहते हैं। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन। जहां विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोयला जलाया जाता है, उससे विद्युत निकलता है। जल विद्युत भी होता है। जल विद्युत, तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत, पवन विद्युत, तो उसी थर्मल पावर है। तो पहले थर्मल पावर से 2,75,000 विभवांतर आती है ग्रिड स्टेशन को। जैसे बिहार से में ग्रिड पावर है ना, ग्रिड स्टेशन होता है, वहां से वहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उस ट्रांसफार्मर के द्वारा धारा को घटा बढ़ा करके अनेक भागों में बांटते हैं। जैसे नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, ये काम है ग्रिड स्टेशन को बांटना। अब ग्रिड स्टेशन 1,32,000 देता है वितरक स्टेशन को। यह वितरक स्टेशन
सब स्टेशन, जैसे बड़ी पहाड़ी हो सब स्टेशन है, उसको देता है 22,000 वोल्ट। और तब वह प्रत्येक मोहल्ले के ट्रांसफार्मर भेजता है 11,000 वोल्ट। उसके बाद वह ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट 440 देता है, जिससे मोटर पंप चलता है। अब 440 को फिर घर में ट्रांसफार्मर द्वारा 220 वोल्ट में बदलते हैं। हम लोग नहीं रखते हैं तब न, हम लोग का बल्ब अधिक फ्यूज क्यों करता है, हम लोग जोड़ते हैं 440 में, 440 में जोड़ देते हैं, उस पर लिखा हो बल्ब पर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ही चाहिए, हम जोड़ देते हैं 440 जोड़ देते हैं, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है ज़्यादा। इससे घर में भी एक रहना चाहिए ट्रांसफार्मर जो 440 को 220 पर कर देता है। नहीं रखते तो अलग बात हुआ। तब 220 वोल्ट पर और विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वह होता है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति कहता है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आगे पीछे होती है, प्रत्यावर्ती धारा आगे पीछे होती है, इस प्रकार रुक रुक कर आती है। तो 50 आवृत्ति उसका 50 हर्ट्ज। एक कंपन ऐसे आया ऐसे गया, एक कंपन, उत्क्रमण 100, एक कंपन में 2 उत्क्रमण, आगे पीछे, आगे एक उत्क्रमण 2 उत्क्रमण, एक कंपन, आगे पीछे एक उत्क्रमण 2 उत्क्रमण, एक कंपन। तो विद्युतधारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो 50 यानी 100 उत्क्रमण। तो थर्मल पावर एनटीपीसी एनटीपीसी 2 लाख 2,75,000 वोल्ट इकाई 11,000 10,000, हाँ 2,75,000 वोल्ट ग्रिड स्टेशन को देती है। स्टेशन 1,32,000 वोल्ट वोल्ट वोल्ट
मध्य सब स्टेशन को देती है। मध्य सब स्टेशन मध्य सब स्टेशन मध्य सब स्टेशन मध्य सब स्टेशन, इसमें ऐसे लिखा है, देखो इसमें अब क्या हम क्या करें, इसको फिर बनाना पड़ता है। मध्य सब स्टेशन 22,000 वोल्ट देता है भारी उद्योग को, यानी देखो इसमें 22,000 है, तो 11,000 होगा, सब सही लिखे हैं। इसमें फिगर बना हुआ है, उससे और समझ आता तुरंत। तुम फिगर बनाते हैं ना, बाहर समझ आता तेजी में। लोग पहले बनाते फिगरे, तुम बनाते हैं। बात पर हीरे बातें पड़े तुमको। इसमें है क्या कि अगर फिगर बन जाता है ना, तुम तुरंत समझ जाओगे। तुम कोई फिगर बना लेगा ना, तो समझ जाओ। देखिए है, देखिए जैसे ये होता है, एनटीपीसी होता है, यहाँ पर ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर काम है धारा बढ़ाना भी, विभवांतर बढ़ाना भी और घटाना भी, होता है ट्रांसफार्मर होता है। वो तो कंठस्थ है, ये ना है, ये होते टाइम बचने की सोच रहे हैं कि हम उसे कर लेते। देखिए ऐसे हम एकदम तुमको एकदम सही सही बताते हैं, ऐसे होता है। तो यह भेजता धारा एनटीपीसी भेजता धारा 2,75,000 वोल्ट। कहीं 2,75,000 वोल्ट है, 2,50,000 सही है। अब यह जो देता है, देता है बीड स्टेशन, ये बार है। अब आ गया बिहार शरीफ, आ गया दीपनगर में बीड स्टेशन है, इसको देता है बीड स्टेशन को देता है यहाँ आता है ट्रांसफार्मर, रहता है ट्रांसफार्मर।
इसका नाम है ग्रिड स्टेशन। स्टेशन यह देता आपको मुख्य वितरक स्टेशन को 1,32,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट देता है। तुम लोग कहते हो 33,000 नहीं रहता कभी, यही देता है आपको। ये रहता ट्रांसफार्मर रहता है। इसका नाम है मुख्य वितरक स्टेशन, वही रहता है। जैसे बिहार से में न दीपनगर में एक बाउंड्री में ग्रिड स्टेशन है, एक बाउंड्री में ट्रांसफार्मर है, वहीं से बांटता है, वहीं से आपको क्या धारा बांटेगा। तो इसका नाम है मुख्य वितरक स्टेशन। यहीं से भेजता है नवादा, यहीं से भेजता है राजगीर, यहीं से भेजता है बिहार शरीफ। ये बचता है 22,000 वोल्ट। यहाँ रहता है ट्रांसफार्मर रहता है। तो मध्य सब स्टेशन, इसका नाम है मध्य सब स्टेशन। छोटा स्टेशन देता है, देता है 22,000 वोल्ट, देता है 22,000 वोल्ट। देता है जब भारी उद्योग भी देता है 22,000 वोल्ट ही, भारी उद्योग। जैसे कोई टाटा प्लांट है, टाटा स्टील कंपनी है, वो देगा 22,000 बोल देगा। ये भी देगा 22,000 वोल्ट इसको। तब यह जो है यहाँ से ये बांटता, घरेलू बांटता है। ये देता है आपको ये घरेलू ट्रांसफार्मर होता है, लोकल मोहल्ला में रहता है। लोकल ट्रांसफार्मर देता है 11,000 वोल्ट। देखिए ये समझ में आता तो अच्छा से। जो मोहल्ला में रहता ट्रांसफार्मर रहता, लोकल ट्रांसफार्मर रहता, लोकल ट्रांसफार्मर आई देता है 440
440 वोल्ट, 40 वोल्ट इसका तो आपको हल्का उद्योग जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है, उद्योग, मोटर पंप, जो मोटर पंप चलाता है उसको चाहिए 440 चाहिए, 440 चाहिए उसको, जिसको कोल्ड स्टोरेज है उसको चाहिए 440 चाहिए। तब पहुंचता ये घरेलू ट्रांसफार्मर में। हम लोग रखते नहीं हैं, इससे हम लोग का बल्ब ज़्यादा फ्यूज होता है। घरेलू ट्रांसफार्मर, देखो यही होता है, रखते नहीं हैं। तब ये आता है कि देता 220 वोल्ट घर के लिए, हम घर के लिए है। सौ 20 वोल्ट, आवृत्ति 50 हर्ट्ज। देखो ये हुआ, ये जो हम विद्यार्थी लोकल है, ये देखिए बार है, इससे बिहार से पायादीपनगर में ग्रिड स्टेशन है, वहीं एक बाउंड्री है अलग जिसमें कई ट्रांसफार्मर है, वो बांटता है नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, रखते नहीं ट्रांसफार्मर को, ये घरेलू ट्रांसफार्मर है। तो तुम लोग परीक्षा से लिखना तुम कि थर्मल पावर है, थर्मल पावर जहाँ विद्युत उत्पादन होता है, तो थर्मल पावर 2,75,000 वोल्ट ग्रिड स्टेशन को देता है, या कम करके 1,32,000 वोल्ट मुख्य वितरक का स्टेशन देता है। मुख्य वितरक का स्टेशन 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट मत्स्य सब स्टेशन को या भारी उद्योग को देता है। अब मत्स्य सब स्टेशन लोकल ट्रांसफार्मर को, महल्लम ट्रांसफार्मर को देता है 11,000 वोल्ट, और तब वह मोटर पंप को, हल्का उद्योग को, घरेलू ट्रांसफार्मर देता है 200। हाँ, हम लोग इसी में जोड़ देते हैं, हम लोग 440 में जोड़े रहते हैं, इससे बल्ब फ्यूज हो जाता है। लेकिन चाहिए क्या कि घर में वो ट्रांसफार्मर बैठा है स्पेशल 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट देगा, ये घर में आ जाएगा, घर के लिए है, ये घर के लिए है, हो जाएगा, ये घर है। घर हो, सभी उपकरण काम करता है। ऐसे लिखना तुमको कि सर्वप्रथम थर्मल पावर 2,50,000 वोल्ट ग्रिड स्टेशन को देता है। ग्रिड स्टेशन 1,32,000 वोल्ट मुख्य वितरक का स्टेशन देता है। मुख्य वितरक का स्टेशन 220 वोल्ट मत्स्य सब स्टेशन भारी उद्योग को देता है।
मस्त सब स्टेशन 11,000 वोल्ट लोकल ट्रांसफार्मर देता है, लोकल देता है। और फिर यह 440 वोल्ट हल्का उद्योग मोटर पंप देता है। और फिर यह आपको घर के लिए देता है, 440 देता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ घरेलू ट्रांसफार्मर होता है 220 का देता है, कि हम लोग इसी में जोड़ते हैं कि आज 220 का देता है तब घर में पहुँचता है, घर है ये। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, देखो बल्ब पर लिखा रहता है आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। सभी उपकरण काम करता है। इस प्रकार थर्मल पावर से घरों तक विद्युत धारा पहुंचती है। पढ़ाना बहुत विस्तार है, बहुत ज़्यादा विस्तार पढ़ाते हैं हम लोग तो। तो यहाँ लिखना उत्तर में क्या है, तो फिर बना दिए। थर्मल पावर पावर 2,75,000 वोल्ट। वोल्ट स्टेशन को देता है। ग्रिड स्टेशन स्टेशन 1,32,000 वोल्ट मुख्य वितरक देता है। वितरक स्टेशन स्टेशन 5,000 वोल्ट मस्त सब स्टेशन और भारी उद्योग को देता है। देता है मस्त सब स्टेशन मस्त सब स्टेशन 11,000 वोल्ट लोकल लोकल ट्रांसफार्मर को
देता है। लोकल ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर देता है। घरेलू ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट घरेलू परिपथ में करता है। तो 220 वोल्ट तथा विद्युत धारा के 220 वोल्ट तथा विद्युत धारा के 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर सभी उपकरण कार्य करता है। थर्मल पावर इतना ग्रिड स्टेशन को देता है, ग्रिड स्टेशन इतना हजार देता है, मुख्य का स्टेशन 2012 वोल्ट देता है। भारी उद्योग को मस्त सब स्टेशन 11,000 वोल्ट लोकल स्टेशन देता है। तो ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट देता को देता है। घरेलू ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट घरेलू परिपथ में प्रभावित करता है। तो 220 वोल्ट का विद्युत धारा के 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युतीय उपकरण कार्य करता है। इस प्रकार पावर से विद्युत धारा घरों तक पहुंचती है, घरों तक पहुंचती है। अब छोड़ते हैं, कल पढ़ाएंगे। यदि आज से बच गया है, बहुत तुम्हारा अच्छा भाग है तो अच्छा चीज़ पढ़ रहा तुम, अच्छा किस्मत है तो कल पढ़ा लेंगे। आज तब चल जाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी वाला देखिए, अठी भी 10 से 12 भी हाँ आपको शुरू किए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। और देखिए आपका सेवा 2 टाइम कर रहे हैं। छोड़ते हैं, कल पढ़ाएंगे।